मामला स्टेट विद इन द स्टेट से आगे निकलकर स्टेट अबव द स्टेट तक जा पहुंचा है। आज हमें यह फैसला करना होगा, हम एक हैं और कौमी मफाद की खातिर तकसीम होने से इनकार करते हैं। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब है। नवाज शरीफ ने कहा है कि अवाम के हुकूक पर डाका डालना संगीन जुर्म है। अवाम के हक़ हुक्मरानी को तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। रुपया अफगानिस्तान और नेपाल की करेंसी से भी गिर चुका। गरीब अवाम पर बिजली और गैस के बिल बम बन कर गिर रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर 1 करोड़ 20 लाख अफराद को बेरोजगार कर दिया गया। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आइन की हुक्मरानी, वोट की इज्जत और हकीकी तब्दीली के लिए ठोस और मौसर इक़दाम तजवीज़ किए, वरना मायूसी होगी। शुरा अहद करें कि हम एक हैं और कौमी मफाद की खातिर तकसीम होने से इनकार करें। नवाज शरीफ की तकरीर शुरू होने से पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत जारी की कि नवाज शरीफ की तकरीर न्यूज़ चैनल्स को नशर करने दी जाए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि नवाज शरीफ अपनी तकरीर से अवाम में खुद एक्सपोज होंगे। नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं, उनको झूठ बोलने दें। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुआवनीन और मुशीरों की जानिब से पैमरा को खत लिखने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और कहा कि नवाज शरीफ झूठ बोलेंगे, इसलिए अवाम को खुद फैसला करने दिया जाए। इस हुकूमत को निकालकर जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। बहरूपियों से पाकिस्तान बचाना है, हम जीतेंगे जीतेंगे। आसिफ अली जरदारी का अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सियासी बोने सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की सोच है कि 73 का आइन बनाने वालों से वो ज्यादा होशियार हैं। इस APC में ऐसा लाहे अमल दें कि जमहूरियत मजबूत कर सके। 18वीं तरमीम आइन के गिर्द हिफाजती दीवार है, कोई बुरी नजर से न देख सके। आसिफ जरदारी ने यह भी कहा कि इस APC के बाद जेल जाने वाले वो पहले शख्स होंगे। मौलाना फजल रहमान से जेल में मुलाकात के लिए आने की भी फरमाइश। तकरीर का इख्तिताम इस मिसरे पर किया कि मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। ये बात गलत नहीं होगी कि मुल्क में जमहूरियत बराए नाम है। शहबाज शरीफ का APC से खिताब। कहा आज महंगाई आसमान से बातें कर रही है। कोरोना आने से कभी मईशत को ज़रब लग चुकी थी। सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से वादा किया था कि RTS बंद हुआ, उसकी तहकीकात होगी। इस पर ऐवान की कमेटी कायम की गई, लेकिन धांधली की तहकीकात के लिए कायम कमेटी ने 1 इंच सफर नहीं किया। मुल्क में सैलाब ने तबाही मचाई और सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को तौफीक ना हुई कि लोगों की इमदाद कर सके। इस तजुर्बे का नतीजा सामने आ चुका है। हमें इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का APC से खिताब। कहा आप हकीकी जमहूरियत का मुतालबा करें, एक नया मीसाक़ जमहूरियत करना होगा। अवाम को इस मुसीबत अजाब से निजात दिलाकर रहेंगे। जमहूरियत नहीं है तो अवाम के हुकूक पर डाका डाला जाएगा। हम सबको अवाम के दरवाजे तक जाना पड़ेगा। अवाम को सेलेक्टेड हुकूमत से निजात दिलाकर रहेंगे। मौलाना फजल रहमान का तकरीर बराह रास्त नशर न करने पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेजबान पीपल्स पार्टी से एहतजाज। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत तो उनकी आवाज़ अवाम में जाने से रोकती है, आज APC ने भी उनकी तकरीर नशर होने से रोकी, ये नामुनासिब है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि JUI के MNA की दरख्वास्त पर इन कैमरा किया है। मौलाना फजल रहमान ने जवाब दिया कि उन्होंने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की। APC हुकूमत पर दबाव डालने की एक भौंडी कोशिश है। कोई अनारो नहीं मिलेगा। कौम जानती है कि अपोजिशन सियासत को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का बयान। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि मियाँ साहब को कोई समझाए, अवाम ने 2018 इलेक्शन में वाकई वोट को इज्जत दी थी। नतीजा ये निकला कि मियाँ साहब इक़्तिदार से फारिग हुए और मियाँ साहब को जालसाजी करके मुल्क से भी भागना पड़ा। वोट की इतनी इज्जत काफ़ी नहीं, अब मज़ीद इज्जत अफजाई की ज़रूरत है।
मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है कि नवाज शरीफ का अदलिया से मुतालिक मौक़िफ़ उनके हाल और माजी से मुतसादिम है। नवाज शरीफ खुद को और बेटों को बरी करने वाले जज से मिलते रहे। उनके बेटे ने सऊदी अरब में भी जज अरशद मलिक से मुलाकात की। बेनज़ीर के खिलाफ ट्रायल के दौरान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जस्टिस कयूम को हिदायत देते रहे। मरियम नवाज और उनका मीडिया सेल इसी तजाद पर बयानियां बनाने की कोशिश कर रहा है। मफरूर मुजरिम की तकरीर नशर होने के बाद भी कह रहे हैं कि मीडिया आज़ाद नहीं। APC की हैसियत मफरूर मुल्जिमान के टोले के एक अर्ज से ज्यादा नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर का नुक्ता यह है कि अगर वो हुकूमत में हो तो सब ठीक है, अगर फौज नवाज शरीफ को हुकूमत में लाने का किरदार अदा न करे तो नाकाबिल कबूल है। अपने बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ का गिला सिर्फ यह है कि जब इमरान और अवाम ने निकाला तो फौज और अदलिया ने साथ नहीं दिया। मीडिया की आज़ादी का और क्या सबूत होगा कि नवाज शरीफ की तकरीर बराह रास्त दिखाई गई। नवाज शरीफ कहते हैं वोट को इज्जत दो, उन्हें चाहिए कि कोर्ट को भी इज्जत दें। दरअसल वो सिर्फ नोट को इज्जत देते हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का साबिक वज़ीर आज़म की तकरीर पर रद्द अमल। कहा कि सारे गंदे अंडे एक ही टोकरी में जमा हो गए, ये सब मिल भी जाए तो इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सब जेलों में सड़ेंगे। 30 दिसंबर से पहले नून लीग से शीन लीग अलग हो जाएगी। APC से कुछ नहीं निकलेगा, ऑपोजिशन जमातों में मजीद फूट पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा कि ऑपोजिशन जमातें अपने आप को धोखा दे रही हैं। वज़ीर तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि 2023 तक APCs होती रहेंगी, हुकूमत कायम रहेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि अफरा तफरी और नाउम्मीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पार्टी की मेजबानी में ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 11 सियासी जमातों की शिरकत। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जमीयत उलमा इस्लाम फे के मौलाना फजलुर रहमान, अवामी नेशनल पार्टी, BNP मेंगल, BNP अवामी और दीगर जमातें शरीक। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि इस हुकूमत को ऐसी ऑपोजिशन मिली जिसका एक एजेंडा और एक प्रोग्राम नहीं है। ये ऑपोजिशन 2 साल से कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत का साथ दे रही है। जमात इस्लामी ने इसी वजह से इन ऑपोजिशन जमातों के इजलास में शिरकत नहीं की। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा है कि ऑपोजिशन का एजेंडा सादा है कि मुल्क को इस हुकूमत से बचाना है। सब मुत्तफिक है कि मुल्क दस्तूर के मुताबिक चलाया जाए, आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराए जाए। जो गुफ्तगू हो रही है उसका हतमी रद्द अमल कुछ देर में आ जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से मुताल्लिक़ सियासी क़यादत और कौमी सलामती इदारों के नुमाइंदों के दरमियान मीटिंग। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती के इदारों के हुक्काम ने सियासी रहनुमाओं पर वाज़ेह कर दिया कि फ़ौज को इंतखाबी अमल से दूर रखा जाए। पाक फ़ौज मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए अपने फ़राइज़ माजी की तरह अदा करती रहेगी, लेकिन इंतखाबी अमल, पोलिंग, बैलेट जैसे मामलात से अफ़वाज पाकिस्तान को दूर रखा जाए। सिविल उमूर और मामलात को सिविल इंतज़ामिया ही सर अंजाम दे। वफाकी वज़ीर शेख रशीद का कहना है कि इदारों ने कहा है कि आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, उन्हें मुदाखलत का कोई शौक नहीं। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुल्ज़िम आबिद की तलाश के लिए पुलिस की 8 टीमें बना दी गईं। टीमों में CIA, CTD और स्पेशल ब्रांच शामिल। DIG शहजादा सुल्तान का कहना है कि तमाम अजला में रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स भी तश्कील दी गई हैं। मुख्तलिफ अजला में मुल्ज़िम आबिद के तमाम ठिकानों के पेश नज़र मरबूत जाल बिछा दिया गया। आबिद को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह का कहना है कि अभी तक इस केस की तफ्तीश में सिर्फ 2 मुल्ज़िमान मुलविस पाए गए, जिनमें से शफकत को गिरफ्तार किया जा चुका है।
चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि जनूबी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए M8 की तामीर का जरूरी टेंडर हो गया। M8 सेक्शन की तामीर से गवादर पोर्ट से राबता आसान होगा। मंसूबे से इलाके के समाजी और मुआशी हालात बेहतर होंगे और अवाम की तवील महरूमी दूर होगी। ये वो मंसूबा है जिसका इंतजार बलूचिस्तान के अवाम को बरसों से था। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर छोड़ा गया। विफाक की बेबसी और रियासत की अदम दिलचस्पी देख रहे हैं। कराची के पैसों से मोटरवे बन रहे हैं, बजट बन रहे हैं। 1100 अरब रुपए शायद खैरात में कराची को दिए गए। ये जरूरी हो गया है कि इस शहर की जरूरियात के लिए आवाज उठाई जाए। 24 सितंबर को कराची मार्च का ऐलान कर दिया। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 191 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पंजाब की वजारत सेहत को 2 हिस्सों में तकसीम करने का इम्कान। सूबाई काबीना से मुतालिक अहम फैसला मुतवक्के। जराये के मुताबिक एक हफ्ते में पंजाब के शोबा सेहत में एक और वजीर की शमूलियत मुतवक्के। 11 करोड़ आबादी के पंजाब में वजारत सेहत की सलाहियत बढ़ाना नागुज़ीर। शोबा सेहत के मसाइल मुतालिका शिकायत के फौरी अजाले के लिए एक वज़ीर सेहत नाकाफी है। और अदाकारा मीरा की परफॉर्मेंस के दौरान फैसलाबाद के थिएटर के बाहर फायरिंग करने वाले 2 मुल्जिमान 4 साथियों समेत गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान डकैती और भत्ताखोरी के मुकदमात में मुलव्वस रह चुके हैं। मुल्जिमान को CCTV वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया।